हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली वीडियो में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट प्रोमाजी नोट अंडर सेक्शन 4 कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका सेकंड पार्ट कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 5 क्या होता है। ठीक है, वैसे तो आप सभी को पता है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, फिर भी काफ़ी टॉपिक जो मैक्सिमम जो प्रोमाजी नोट है वैसे ही मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सिस्टम अलग है कि उसमें था ना जो पेमेंट करता है वो बनाता है, इसमें थोड़ा सा अलग है, वो आपने ध्यान देखना है। उसमें पार्टियां 2 थी, इसमें पार्टियां 3 होंगी। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक आपने ध्यान में रखने हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर सेक्शन 5। बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर सेक्शन 5। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो आपको मैंने पहले बता दिए थे, ये हमेशा किस फॉर्म में होता है, राइटिंग। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, मतलब कि इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होगी, ये भी उसमें था। साइंड बाय मेकर, कौन साइन करता है, मेकर करता है। डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, और उसमें क्या होता है, इस पर्सन को करना है। टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ये भी उसमें था। ठीक है, और टू ऑर्डर, जब ऑर्डर होगा, और सर्टेन पर्सन और टू बीरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर सेक्शन 5। बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर सेक्शन 5। A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to order of a certain person or to the bearer of the instrument। इसके बारे में डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 5 में इसके बारे में डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, होता क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और किस फॉर्म में होते हैं, राइटिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये भी उसमें से आपको थोड़ा याद आ गया, जो हमारा प्रोवाइजर नोट भी सेम ये चला हुआ है। इट इज़ ए अनकंडीशनल ऑर्डर। ये कौन सा होता है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगाई होती है। साइन बाय मेकर, जो उसमें भी मेकर साइन करता है। डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन, कि मैं इस पर्सन को टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, मनी भी मेंशन की होती है। टू ऑर्डर और टू बीरर। अभी आपको देख के तो ये ऐसे लग रहा है कि सेम जो टॉप पॉइंट्स लिखे हुए हैं सेम टू सेम प्रोमाइजी नोट जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, आपने थोड़ा वो नोट करना है। ठीक है, मैं वैसे तो ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है, मैक्सिमम 80% चीज़ें भी वही हैं, पर आपने थोड़ा ध्यान रखना है इसका। इसमें है प्रोमाइजी नोट इज यूज व्हेन क्रेडिटर सेल गुड्स ऑन, जब हम सामान क्या करते हैं, ये तब यूज़ होता है जब क्रेडिटर कब आते हैं, जब क्रेडिटर ने सामान किस पर बेचा हो, उधार पर बेचा हो डेटर को। ठीक है, तो डेटर क्या करता है, एग्री टू, डेटर से हमने क्या लेने होते हैं, पैसे लेने होते हैं। तो डेटर कहता है कि मैंने पैसे पेमेंट की जगह मैं आपको देता हूँ, जो मैंने ना एक 3 महीने के बाद पेमेंट करनी है, तो उसके बदले 3 महीने के बाद बदले मैं आपका इंश्योर करता हूँ कि मैंने आपको पेमेंट करनी है, उसके बदले मैं आपको एक बिल लिख के दे देता हूँ, तो इसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। आपने यहाँ ये दिया, ठीक है, तो क्रेडिटर ड्रॉ द बिल, यहाँ पर आपने लिखना, क्योंकि पैसे कौन रिसीव करने हैं, पैसे किसने रिसीव करने हैं, क्रेडिटर ने करने हैं। तो जो हमारा पिछला पॉइंट था प्रोमाइजी नोट, उसमें कौन साइन करता है, उसमें कौन बनाता है, उसमें बनाता है जिसने पेमेंट करनी होती है। इसमें कौन बना रहा है, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, जिसने पेमेंट लेनी होती है। देख मैं बता दूँ, वहाँ पर मेकर कौन था, जिसने पेमेंट देनी होती है। यहाँ पर मेकर कौन है, जिसने पेमेंट लेनी होती है। किसने पेमेंट लेनी होती है, क्रेडिटर ने लेनी होती है। तो क्रेडिटर को यहाँ पर नाम दे दिया गया ड्रॉयर। क्रेडिटर का क्या नाम क्या दे दिया, ड्रॉयर, जिसने पेमेंट लेनी होती है, और बनाता भी ड्रॉयर ही है। बनाता को ना ड्रॉयर है, और डेटर को क्या कहते हैं, हम ड्रॉई कहते हैं। डेटर को हम क्या कहते हैं, ड्रॉई कहते हैं। ठीक है, इससे पेमेंट लेनी होती है। तो पहले क्या करता है, क्रेडिटर बनाता है बिल और ड्रॉई के पास भेजता है, डेटर के पास भेजता है। फिर डेटर क्या करता है, उस पर सिग्नेचर करके भेज देता है। ठीक है, तो मतलब क्रेडिटर बिल बनाता है, डेटर के पास भेजता है, डेटर उस पर साइन करके भेज देता है। ठीक है, और ड्रॉई साइन द बिल और बिल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जब डेटर ने बिल पर साइन कर दी, मतलब कि एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है, जिसने पेमेंट करनी है। और बस द बिल एक्सेप्टेड, तो ड्यू डेट को उसकी पेमेंट हो जाएगी। ड्यू डेट क्या होती है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन ड्रॉई ने साइन कर दिया है ना, उस डेट से लेकर जो टाइम अलाउड किया, जैसे 3 महीने प्लस 3 डे ऑफ ग्रेस। ठीक है, तो वह बन गई हमारी ड्यू डेट, बन गई इस डेट को बिल ऑफ एक्सचेंज की, इस दिन पेमेंट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें हमारी पार्टियाँ, इसमें क्या थोड़ा डिफरेंस था, उसमें बनाता मेकर कौन था, प्रोमाइजी नोट में मेकर था जिसने पेमेंट देनी होती थी। इसमें मेकर कौन है, जो जिसने पेमेंट लेनी होती है। और फिर साइन कौन करता है, बाद में ड्रॉई करता है। ड्रॉई कौन होता है, डेटर होता है, जिससे वो बाद में साइन करके अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है। ठीक है, साइन द बिल और ड्यू डेट इज कैलकुलेट फ्रॉम द, ये आपको करा दिया मैंने। नेक्स्ट ड्यू डेट क्या होगी, डेट ऑफ द एक्सेप्टेंस प्लस टाइम अलाउड, जैसे 3 महीने प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। आपको याद आ गया, हम प्रोमाइजी नोट में था। ऑन ड्यू डेट द ड्रॉयर टेक द बिल, जिस दिन डेट है, जिस दिन पेमेंट होनी। ड्रॉयर कौन होता है, जिसने पेमेंट लेनी है। टेक द बिल टू द ड्रॉई एंड डिमांड द पेमेंट।
क्रेडिटर जाता है डेटर के पास, उससे डिमांड करता है पैसों की, कॉल द प्रेसिडेंट फॉर पेमेंट, ठीक है। मतलब कि कौन किसके पास होता है, जिसने पेमेंट लेनी होती है ना, वो बिल दिखाता है डेटर को, उससे पेमेंट ले लेता है। इफ़ द ड्राई पे ऑन द ड्यू डेट द बिल इज कैंसिल, जब पेमेंट हो जाती है ना, तो बिल क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। इफ ड्रॉई डज नॉट पे ऑन द ड्यू डेट, यदि ड्रॉई पेमेंट नहीं करता है, मतलब डेटर पेमेंट नहीं करता है, तो हम क्या कहते हैं, बिल क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो राइटिंग फॉर्म में होता है, अनकंडीशनल होता है। इसमें साइन बाय मेकर मतलब क्रेडिटर साइन करता है, और एक्सेप्टेंस के लिए हम किसके पास भेजते हैं, डेटर के अंदर ड्रॉई वो एक्सेप्टेंस के लिए भेजता है। जिस दिन वो साइन कर देता है, एक्सेप्टेंस कर देता है, उस डेट को होता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, प्लस टाइम अलॉट मतलब 3 महीने दे दिए, प्लस 3 days ऑफ द ग्रेस लिख देते हैं, तो ये बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। थैंक यू।